हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम समझेंगे 50-30-20 का रूल क्या कहता है, चाहे बजटिंग के हिसाब से हो या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोनों केस में हम इसको समझेंगे कि किसकी कितनी सैलरी है और उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 50-30-20 रूल क्या कहता है। सबसे पहले बजटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बजटिंग ये कहता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला ये है कि 50% ऑफ योर सैलरी किसमें जानी चाहिए, आपकी बेसिक नीड्स जो है ना, बेसिक नीड्स जो आपकी जरूरतें हैं, जैसे कि आपका राशन हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, जो आपको जिंदगी सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो आपकी बेसिक नीड्स हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा है 30% हमारा क्या कहता है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, लाइफ स्टाइल जो भी है, आपको शॉपिंग करना है, मूवी देखनी है, कुछ वैसे वाला आइटम खरीदना है, घूमना फिरना है, वो सब किस में आएगा, इस 30% में। और बच गया अपना 20%। ये क्या है, अपना सेविंग। ये पैसा आपको बचाना है और इसको इन्वेस्ट करना है। सिर्फ सेविंग नहीं, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो गया, 50% 5,000 रुपए, 30% 3,000 रुपए और 20% 2,000 रुपए, यही बनेगा, ठीक है। तो 5,000 रुपए आप खर्च कर सकते हो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में, 3,000 खर्च कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, और 2,000 आपको करना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो 20% है, इसका यहाँ पे अमाउंट आ गया अपने पास कितनी, मान लो 2,000, ठीक है। अब इसका भी 50-30-20 का रूल इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। 50-30-20 का रूल ये क्या कहता है कि मान लो अब इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि भाई एसआईपी कर लो। सिंपल सी बात है, थोड़ी अमाउंट है तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी जो बोलते हैं, हर महीने एक पैसा फिक्स इन्वेस्ट होता रहे, तो वो, तो उसमें क्या होगा, देखो कि 2,000 का आपने 50% जो है वो डाल दिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। फिर 30% डाल दिया मिड कैप में और 20% डाल दिया स्मॉल कैप में, ठीक है। लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनी जो होती है, मिड कैप बीच वाली कंपनी, और स्मॉल कैप जो सबसे छोटी कंपनी। तो इस तरीके से आपने 50-30-20 का अपना एक प्रोपोर्शन बना लिया। और इसमें एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है, देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से कम है ना, लेस देन 5,000, ठीक है, लेस देन 5,000 है, तो आपको सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको तीनों में डिवाइड करना है। सिंपल सी बात, क्योंकि अमाउंट छोटी है तो मिड कैप में आपको 20 का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मान लो यही अमाउंट आपकी 10,000 है, अगर मान लो ना 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल, तो फिर आप 5,000, 3,000, 2,000 इस तरीके से अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी है, आप अपना 50-30-20 करो। पहले तो 20% इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है, बाकी जो बचा उनको आप फिर जैसे भी खर्च करना चाहो उसको करो। और 20% में से 3 हिस्से आपने बना लिए, 50-30-20, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और म्यूचुअल फंड्स में डालो और बात खत्म, ठीक है। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास 20,000, 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, तो आपको सोचने की जरूरत है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड्स के अलावा कुछ स्टॉक्स में डाल सकता हूँ, कुछ ETF वगैरह हो गया, कुछ गोल्ड हो गया, कुछ कहीं और तीसरी इन्वेस्टमेंट की वहां पे डाल सकते हो। लेकिन अमाउंट जब इतनी है तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो उसको सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि सारे काम के वीडियो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।